पलापेट्टी फायरिंग को बीनू कुमार के प्लान होने का डाउट था, जिसने अपने इलीगल एक्टिविटीज से मिनी वीरप्पन का निकनेम रखवा लिया था। उस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 11 मामले दर्ज हैं। उसके पिता कुप्पन भी कई मामलों में आरोपी हैं। दोनों पर शेखर एक साथी के जो बाद में फॉरेस्ट वॉचर निकला उस पर हमला करने का आरोप भी है, क्योंकि उन्हें लगा कि शेखर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उनकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। शेखर ने कहा कि उसके लिए अपने परिवार का पेट भरने के लिए इकलौता साधन खेती थी और ज्यादा से ज्यादा स्मगलिंग होने की वजह से जंगल अब कुछ भी वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। जिस जगह पर अब वरंथुरा फॉरेस्ट स्टेशन बना है वहां कभी घना जंगल हुआ करता था। मारायूर कॉलोनी के लोग और तमिलनाडु के लोग अपनी मर्जी से चंदन के पेड़ काटते हैं। शेखर ने स्मगलिंग में शामिल होना बंद कर दिया जब उसे स्मगलिंग के मामलों में फंसाए जाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ी, भले ही उसका उसमें कोई हिस्सा नहीं था। तो शेखर ने फॉरेस्ट ऑफिसर से कांटेक्ट किया और एक टेम्पररी फॉरेस्ट वॉचर के रूप में नौकरी करनी शुरू की। उन्होंने खुद को ऑफिशियल हेरासमेंट से तो प्रोटेक्ट कर लिया था, लेकिन अपने ही कई लोगों के गुस्से का कारण बने। चंदन के पेड़ों की बढ़ती हुई चोरी को देखकर फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने शेखर की मदद लेने का प्लान बनाया। शेखर ने कुप्पन पर उंगली उठाई। कुप्पन बीनू कुमार के पिता कुछ महीनों बाद ही गिरफ्तार कर लिए गए। बीनू कुमार ने कुप्पन को बताया कि उनकी गिरफ्तारी शेखर के दिए धोखे की वजह से हुई है। तो गुस्से में आकर उसने शेखर को रोका और लोहे की पाइप से उसके सिर पर वार किया, जिसकी वजह से शेखर ने 13 दिन अस्पताल में बिताए। उस मामले के गहरे निशान अभी भी नहीं मिटे। वो धूप में नहीं निकल सकता था और ना ही ठंडा पानी पी सकता है, और आज भी अपनी ही कॉलोनी में सेफ महसूस नहीं करता है। उसी कॉलोनी में रहने के लिए शेखर ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सपोर्ट का भी मांग की। बीनू कुमार उर्फ मिनी वीरप्पन कॉलोनी में हीरोइक इमेज बनाने के लिए अपनी बंदूक की शान दिखाता है। वो वहां के यूथ को अपने क्राइम सिंडिकेट में रिक्रूट करता है और कलियप्पन, जिसने अपनी चाची चंद्रिका को बिना दया के गोली मारी थी, वो बीनू कुमार के लिए ही काम करता था। बीनू कुमार यंगस्टर्स का पैसे, मोबाइल फोन और ऑफिसर से प्रोटेक्शन के झूठे वादे का लालच देता है और तब उन्हें अपने इलीगल धंधे में उन्हें फंसा लेता है। स्मगलिंग के नेटवर्क का एक और आदमी सोमन, जिसने कलियप्पन को गन दी थी, जिसका इस्तेमाल कलियप्पन ने अपने ही चाची पर किया। 55 साल के सोमन का एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जिस दिन उसे टेलीविजन, मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन की कमी के कारण उसके बच्चों की एजुकेशन में आ रही रुकावटों के बारे में मीडिया से शिकायत करते देखा गया था। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को उसके घर से बंदूकों के कुछ पार्ट्स और जानवरों के दांत मिले थे। कुछ दिन पहले ही सोमन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी प्रॉपर्टी पर लगा चंदन का पेड़ गायब हो गया है। बाद में पता चला कि उसने खुद ही उस पेड़ को सैंडलवुड माफिया को बेच दिया था। उसने अपने कम से कम 5 पेड़ों को चोरी होने की रिपोर्ट की थी, जबकि अब उसकी प्रॉपर्टी पर केवल 5 पेड़ बचे थे। मारायूर टाउन ने चंदन की स्मगलिंग से जुड़ी कई हत्याएं देखी थी। 2001 के बाद से अब तक 6 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। जनवरी 2002 में उदमलाई के पास एक रेलवे ट्रैक पर जॉर्ज और अजागन की डेड बॉडीज पाई गई थी। स्मगलिंग के लिए व्हीकल्स का इस्तेमाल करने वाले स्मगलर्स ने जीप ड्राइवर्स जॉर्ज और अजगन को मार डाला था। 2016 में चंद्र बोस की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनके शरीर को उदुमुलाई के पास रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया गया था। कंथलूर में रहने वाले तक एक आदमी पर स्मगलिंग के कई मामलों के आरोप लगे थे और कुछ ही दिनों बाद उसकी डेड बॉडी मिली। उसका सर कटा हुआ था और उसका चेहरा बिल्कुल पहचानने लायक ही नहीं छोड़ा था। पुलिस को डाउट है कि उसके साथियों ने उसे इस डर से मार डाला कि वो उनको धोखा दे सकता है। 2018 में चंदन स्मगलिंग के एक और आरोपी की डेड बॉडी खाई में मिली थी। उसका सिर एक बड़े पत्थर से कुचला गया था। आरोपियों के साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी वायलेंस का शिकार बना है। चंदन स्मगलर्स यहां तक कि महिलाओं के हमले किए जाने के कई मामले सामने आए हैं, जो चंदन की लकड़ी को उठाकर ले जाने का काम करने लगी थी। इंदिरा ऐसी ही एक महिला जिसे अपने परेशान करने वाले पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया। चिन्नर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर पलापेटी की बस्ती में रहने वाले 39 साल की महिला 2 मौकों पर चंदन की स्मगलिंग में शामिल रही थी। इंदिरा ने अपने उस पास्ट को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वो उन लोगों के नाम कभी भी नहीं बताएगी जिनके लिए उसने काम किया था। मरयूर के सैंडलवुड माफिया में विश्वास तोड़ने का अंजाम मौत होती है,
क्योंकि ऐसी ही मरयूर की सैंडलवुड माफिया एक क्लासिक माफिया बनी है। नाम के अलावा इंदिरा ने बताया कि वो स्मगलर्स के लिए कैरियर का काम करती थी। वो 200 रुपए के मामूली इनाम के लिए आधी रात में जंगल के रास्तों से अपने सिर पर उठाकर लट्ठें ले जाती थी। वो जो भार उठाती थी उससे उसके एम्प्लॉयर्स को लाखों रुपए मिलते थे। इंदिरा ने कहा कि वो गरीबी की वजह से इस खतरनाक इल्लीगल बिजनेस की ओर गई थी। जंगल के अंदर बसी बस्ती में कमाने का कोई साधन नहीं था। काम का इकलौता सोर्स मिडिल मैन का दिया गया काम होता था, जिसकी नजर बस्ती को घेरने वाले चंदन के पेड़ों पर गड़ी हुई थी। इंदिरा ने कहा कि जब वो इस इलीगल ट्रेड में शामिल थी तो उसकी कम्युनिटी की कई और लेडीज भी स्मगलिंग में शामिल थी, और एक वक्त ऐसा भी था जब स्मगलिंग रोकने की कोशिश कर रहे फॉरेस्ट गार्ड्स को कॉलोनी की ही कुछ महिलाओं ने पेड़ से बांध दिया था। यहां तक कि चाकू की नोक पर उन्हें धमकाया भी गया था। लेकिन इंदिरा के एंड में खुद को स्मगलिंग बिजनेस से दूर कर लिया। हालांकि उनका बड़ा बेटा कार्तिक रैकेट का शिकार बन गया और स्मगलिंग के मामले में हिरासत में लिए जाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। बस्ती में रहने वाले यूथ को नौकरी देकर स्मगलिंग से दूर करने के एक प्रोग्राम के तहत कार्तिक को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक टेम्पररी फॉरेस्ट वॉचर के रूप पर काम पर रख लिया। कार्तिक ने डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से काफी अच्छा काम किया और एक लॉयल वर्कर के रूप में अपनी रेपुटेशन भी बनाई। हालांकि कुछ साल बाद वो स्मगलिंग की दुनिया की तरफ चल दिया। कार्तिक को भी चंदन स्मगलिंग के लोकल किंगपिन बीनू कुमार उर्फ मीनी वीरप्पन ने भर्ती किया था। मरयूर को 400 किलोग्राम चंदन की लकड़ी चुराने का प्लान था। कार्तिक 3000 रुपए में बीनू कुमार की मदद करने के लिए तैयार हो गया। गैंग ने पेड़ों को काट दिया और उन्हें एक खेत में स्टोर कर दिया। आखिरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भनक पड़ गई और कार्तिक स्मगलर्स के साथी के रूप में सामने आया था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और नौकरी से निकाल दिया गया। 6 महीने बाद उसने आत्महत्या कर ली। कार्तिक की मौत के बाद इंदिरा ने अपने छोटे बेटे को मरयूर से दूर भेज दिया। वो उसे जहां तक हो सके पढ़ाना चाहती थी और अब वो किसी और को इस बिजनेस में जाते हुए नहीं देखना चाहती थी। इंदिरा आजकल गवर्नमेंट एम्प्लॉय गारंटी स्कीम के माध्यम से अपना गुजारा करती है। इंदिरा जैसे और बस्ती के लोग एजुकेशन और रोजगार की चाह में स्मगलिंग की ओर रुख करना पसंद करते हैं और लगातार मिडलमैन की चाल का शिकार बने रहे हैं। रूथलेस स्मगलर्स के हाथों बस्ती के लोगों की जिंदगी खराब होते देख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को स्मगलर्स का मुकाबला करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना होगा। 2005 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मरयूर सैंडलवुड डिवीजन की एस्टैब्लिशमेंट एक गेम चेंजर बनी थी। सैंडल डिवीजन को हिस्सा में डिवाइड किया गया, मरयूर और कंथलूर। 4 फॉरेस्ट स्टेशन नवीवेल, मरयूर, कंथलूर और वनंथुरा को वहां आसपास की रेंज में ही बनाया गया था। फॉरेस्ट ऑफिसर्स की बड़ी पलटन की मौजूदगी ने लक्कड़हारों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बस्ती में रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दी ताकि वो और पैसों और रोजगार के लालच में स्मगलर्स का साथ ना दे। जिस तरह से मरयूर की महिलाओं का हाथ स्मगलिंग में रहा है, हो सकता है इस बारे में हमें पुष्पा 2 में देखने को मिल जाए। मरयूर की सैंडलवुड माफिया के बारे में और जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।